स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी आपसे एक सविनय निवेदन है कि इसका उपाय बताइए और मार्गदर्शन दीजिए। बोलिए। प्रश्न ये है कि हमेशा संस्कार की बात की जाती है। लड़की जब ससुराल में आती है तो वो संस्कार लेके ही आती है, तो अपनी सास ससुर की सेवा करती है। लेकिन उस घर की बेटी जब दूसरे घर में जाती है, जब उनके सास ससुर की वो सेवा नहीं करती, लेकिन अपने घर में वो हक जमाती हैं कि तुम दूसरे घर की बहू हो, तुम सेवा नहीं कर पाती, और हमारा हक छीनती हैं। और घर में आके उन बहुओं को, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? कुल मिला के ये पूछो ना कि ननंद को समझाओ महाराज जी। घुमा फिरा के आप इतना पूछे, सीधा बोलो कि ननंद को समझाओ। समझाए दे रहे हैं, ठीक कह रही हो। ये ननदों का काम ही है भाभी को उंगली करना। खुद सास की सेवा नहीं करेंगे और भाभी को, भाभी सासू माँ के पाँव नहीं दबा रही हो, जी, जी। सेवा नहीं कर रही हो, खान नहीं दे रही हो हमारी माँ को, तुम अपनी सास को भी तो दो। वो नहीं देती। हाँ ठीक कह रही हो, पर ननद यहाँ बैठी तो नहीं है आपकी? नहीं। चलो अच्छा है, नहीं है, नहीं है तो सुनो। हर स्त्री को चाहिए, भारत की प्रत्येक स्त्री यदि अपनी अपनी सासों का ख्याल रखने लग जाए तो हर लड़की की माँ खुश हो जाएगी कि नहीं? लेकिन क्या बताएं कि अपनी सास की सेवा कोई नहीं कर, कोई मतलब यहाँ सब बहुओं के लिए नहीं है, कुछ बहुओं के लिए। अपनी सास की सेवा कुछ बहुएं नहीं करती, लेकिन अपनी भाभी से उम्मीद करती हैं कि वो अपनी सास की सेवा करे। अरे आप करो अपनी सास की सेवा, वो भी करे अपनी सास की सेवा, तो आप दोनों की माँ खुश रहेगी। जी गुरुजी। जी आप करती हैं अपनी सास की सेवा? जी। और आपकी ननद नहीं करती? नहीं करती, पर वो उपदेश पे उपदेश देती है कि आप नहीं करती हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हाँ उपदेश करने वाले हैं, ठीक है। जी गुरुजी धन्यवाद। अच्छा सुनेगी, गुस्सा नहीं करेगी फिर आप पे ये कि आपने मेरे बारे में ऐसा पूछा? वो नहीं सुनती कथा? अच्छा है। राधे श्याम। राधे श्याम। मेरा ये प्रश्न है कि मैं ना मतलब कान्हा की भक्ति करना चाहती हूँ, पर उसके भक्ति में मैं लीन नहीं हो पा रही हूँ, तो उसकी भक्ति में अपने मन में कैसे जागृत करूँ मैं? सत्संग करते रहिए, धीरे धीरे आएगी। पर मैं ना मतलब मन में अपने मतलब भगवान के प्रति भक्ति नहीं जगा पा रही हूँ, और एक और मेरा भक्ति की ओर ध्यान भी जाता है। आप नहीं जगा सकती हो, हम में से कोई भी भक्ति नहीं जगाता है ना, जगाता नहीं है हम, सत्संग जगाता। हम स्वयं भक्ति नहीं जगा सकते अपने भीतर की। जब हम नित्य सत्संग करेंगे हाँ। तब भक्ति जागेगी, वो अपने टाइम से होगी, वो अपने टाइम से। आप सत्संग करते रहिए, वो आएगी सत्संग से। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। और मेरे घर में ना मेरे मतलब छोटे से कान्हा गोपाल जी हैं, उनका भी मैं अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती, ख्याल नहीं रख पाती। पढ़ते हो आप? हाँ पढ़ाई कर रही हूँ। अभी आप पढ़ो मन लगाकर, पढ़ाई करने के बाद खूब नाम कमाओ, पैसा कमाओ और अपने जीवन में सुखी रहो। मैं चाहती भगवान का स्मरण करते रहो, यही भक्ति है। केवल भगवान में खोके आप संसार में आप कर्म विहीन हो जाएं, कर्म छोड़ दें, ये भक्ति का अर्थ नहीं है। आप कर्म करते हो, केवल भगवान को याद रखें। हम गृहस्थ लोग केवल भगवान को याद रखें, इतना भी बहुत है। और मैं चाहती हूँ एक बार वृंदावन के बांके बिहारी का दर्शन हो जाए। तो अभी तक नहीं आए? नहीं गई हूँ। आना, जब बांके बिहारी का बुलावा आएगा तब जरूर आएंगे। बुलावा आ तो गया, हम आए तो बुलाने तुम्हारे घर पे, और कौन सा बुलावा चाहिए? अब बुलाने आए तो जरूर है, लेकिन हम आज ही हमने सबको बोला कि आए। अब ये मत बोलना कोई छत्तीसगढ़ वासी कि हमें बुलाया नहीं, हम बुलाने आए हैं आप सबको। और अपने माता पिता का मतलब हमेशा उनका आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ, पर वो भी नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई ही आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है, सिर्फ पढ़ाई। राधे श्याम। चलो खुश रहो। राधे राधे पंडित जी। जी मेरा एक सवाल था, अगर हम लोग यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं, तीर्थ स्थान वगैरह, हाँ, और वहाँ पर अगर हम लोग का रजोसरा धर्म आ जाता है, तो मंदिर जाएं या ना जाएं? कहाँ पर? जैसे अपन तीर्थ गए, बद्रीनाथ वगैरह गए, या ऐसी जगह जहाँ अपन बहुत साल में एक आध बार जाते हैं। मासिक धर्म यदि रास्ते में आ गया और तीर्थ आप गए तो वहाँ दर्शन करें या ना करें? जी। देखो वैसे भी मंदिरों में हम गर्भगृह के अंदर तो जाते नहीं हैं जी, तो दूर से दर्शन आप कर सकते हैं। अब चूंकि तीर्थ यात्रा पर ही, हाँ, मासिक धर्म आ गया
घर पर ही तो भले मत निकलो, जी जी। पर आप निकल चुके हैं दर्शन के लिए, वहाँ तो आप दूर से, अब जैसे आप वहां खड़े हैं जी। और वहां से यहाँ भगवान का मंदिर ये दिख रहे हैं, तो वहां खड़े होकर दूर से दर्शन कर लो। वैसे भी आजकल हर मंदिर दूर से ही दर्शन होता है। गर्भ भगवान को स्पर्श करना वर्जित है उस समय, जी। और गर्भगृह में प्रवेश करना वर्जित है। दूर से आप कथा भी सुन सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। अब कथा चले भी- ही गए हैं, निकलना नहीं चाहिए, अब उस समय निकलो मत, अब चले ही गए हैं तो जी जी ठीक है जी। थैंक यू महाराज जी, राधे राधे। जी। मेरा प्रश्न है गुरुदेव जी कि जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भगवान के सामने में आंख बंद करके कुछ भी मांगना चाहिए कि आंख खुली रखना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं आंख खुली रखो, कुछ लोग बोलते हैं कि ध्यान करके आप कुछ नहीं तो मांगना क्यों है? क्यों मांगना भिखारी बन के जाना है? मांगना मतलब कुछ भी क्षमा याचना, कुछ भी बोलना है तो भगवान को देखने गए हो कि आंख मूंदने गए हो? वही पूछना है। देखने गए हो ना। आप वृंदावन आओगे तो बिहारी जी को देखने ही तो आओगे, तो जी भर के देखो ना, जितनी देर सामने हो लेकिन बस आंखें देखने के फाड़ बाद फाड़ उनको कर, कुछ दुख दर्द कुछ बस बोलना है। बस आंखें खोल कर केवल उनको देखो जी भर के, और ऐसे देखो कि वो मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आकर बस जाएं। और फिर मांगना क्या है? भगवान को सब पता है कि आपको क्या चाहिए, वो अंतर्यामी है, उन्हें वो सब जानते। सुदामा ने कुछ मांगा था क्या? बिना मांगे सब दिया कि नहीं? तो तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? भिख मंगे बन के मत जाना भगवान के दरबार पे, कुछ मांगने के लिए तो मत जाना। सुदामा कुछ मांगने कभी नहीं गए। ठीक है। आप भी सुदामा, गरीबी आएगी तो आएगी, हम नमक रोटी खा लेंगे, पर भगवान के द्वार पर भी मांगने नहीं जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे। अब रामलला आ रहे हैं अयोध्या जी में, तो आते ही क्या हम भिखमंगे लाइन लगा लें, हे राम जी ये ना आए हैं, चलो जी भर के केवल देखेंगे, मांगेंगे कुछ नहीं, वो तो सब जानते हैं। महाराज जी, दर्शन करने के बाद वापस, कई लोग बोलते हैं उल्टा वापस आना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि जैसा, ऐसा कुछ है क्या? जब तक दिखें तब तक देखते रहो, बस भगवान तो देखते रहो, देखते जा। जैसे लोग जाते जाते भी ना पलट पलट के देखते हैं। जब सुदामा जी गए तो पलट पलट के भगवान को देखते गए। सुदामा जी 4 कदम जाएं फिर पलट के देख लें, फिर जाएं फिर देख लें, फिर जाएं फिर सुदामा जी देख लें, ऐसे जाते थे सुदामा जी। ऐसे भगवान के मंदिर से भी जाओ तो पलट पलट के उन्हें, ये तभी पॉसिबल है जब आपका प्रेम हो। ये सब देखो, लोग तो कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, और महाराज जहाँ जी, फॉर्मेलिटी है वहाँ ये यथार्थ प्रेम होता नहीं, और जहाँ है वहाँ है। महाराज जी और हनुमान जी, श्री कृष्ण जी और माता जी की कितनी फेरी करनी चाहिए? माता जी की एकाह चंडी 1, माता जी की 1, शंकर जी की आधी, भगवान कृष्ण की 4 परिक्रमा, गणेश जी की 3, सूर्य भगवान की 7, हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठे हैं इसलिए हनुमान जी की भी 4, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में सीताराम बैठे हैं, भगवान राम की 4 परिक्रमा होती हैं, तो 4 परिक्रमा। धन्यवाद। राधे राधे महाराज। राधे राधे राधे। राधे राधे महाराज जी जी। ये 11 साल के बच्चे का प्रश्न है कि मंदिर में चमड़े की वस्तु अलाउ नहीं होती, लेकिन जो वाद्य यंत्र होते हैं, ढोल डमरू, ये सब में चमड़ा यूज़ होता है, तो वो मंदिर में कैसे रखते हैं? क्योंकि चमड़े का बना जूता, चमड़े का बना बेल्ट, चमड़े का बना पर्स वो अपने लिए है, लेकिन ढोलक तबला किसके लिए है? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए। तो चमड़ा भी जब भगवान से जुड़ जाता है तो वो भी वंदनीय हो जाता है, ढोलक का और तबले का, राधे राधे। क्योंकि वो प्रभु से जुड़ गया इसलिए। राधे राधे। मैया आएगा, जय बैठो। श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, जैसे मेरी कुंडली में मंगल दोष है तो वो पूजा से ठीक हो सकती है क्या? मंगल दोष है तो मंगल दोष नहीं होता, मंगल गुण होता है। अच्छी बात है, मंगल है हमारी कुंडली में, इसमें बुराई क्या है? तो फिर मंगल आपके पति की कुंडली में भी है मंगल? मैं तो अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो फिर पति मंगल वाली जब शादी करना तो मंगल वाले पति से कर लेना, तो 2 मंगल 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 हो जाएगा। और ना मिली तो? मंगल भवन अमंगल हारी। और ना मिली तो? काहे ना मिलेगी, खूब मिलते हैं, सब प्रकार की वैरायटी परमात्मा भेजते हैं। तो गुरुजी वो ढूंढना भी तो पड़ती है ना। तो बिना ढूंढे तो आपको कुछ नहीं मिलता। तो गुरुजी कैसे मिलेगा, चिंता काहे कर, आपके माँ बाप ढूंढेंगे ना जी। तो पूजा से कुछ नहीं हो सकती? अब पूजा तो बाद का फिर ऑप्शन है, लेकिन पहले तो मंगल वाला ढूंढो ना।
जी। मंगल प्लस मंगल बराबर मंगल भवन। जय श्री कृष्ण गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब 2 लड्डू गोपाल एक साथ घर में रख सकते हैं? इस भाव से कि एक कृष्ण है एक बलराम है, होना तो एक ही चाहिए पर 2 हैं, तो भाव ये बनना चाहिए कि एक कृष्ण है और एक बलराम है। जी। और मैं मतलब 2021 से आपकी कथा सुन रही हूँ महाराज जी, और आपने मेरे मन में इतना ज़्यादा भाव वृंदावन जाने का भाव बढ़ा दिया कि मैं अगले साल वृंदावन पहुँच भी गई महाराज जी। मैं सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मैं वृंदावन आई थी महाराज जी। आपके यहाँ मैं मतलब गौरी गोपाल आश्रम के प्रसाद भी खाया, माताओं के भी दर्शन किए, आपसे बहुत अच्छे से मुलाकात हुई महाराज जी। जैसा मेरा जीवन बहुत खुश रहो, रो मत। जैसा सुना था टीवी पे वैसा वहाँ था कि नहीं? बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल सब सच है वहाँ का जो आप बताते हैं महाराज जी। देखिए जब मैं वृंदावन आई थी तब मैं यहाँ से सेल्फी लेकर गई थी मेरे। अच्छा, ये सेल्फी की फोटो है, सुंदर। चलो, सेल्फी के ये भी फायदे हैं महाराज जी। मैं ये अपने घर में फ्रेम करके रखी थी, मैं ये फ्रेम खुलवा के आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ मैं, कि मैं महाराज जी को दिखाऊंगी और मैं लेकर ही आऊंगी उनके लिए करके। बिल्कुल, खुश रहिए, प्रसन्न। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, और मेरे सपने में ना एक सांप ने मुझे काटा है मेरे पैर को, तो इसका मतलब क्या है? तो वह जो सांप ने काटा तो आप जिंदा थी कि मर गई थी? अब नींद खुल गई, ये पता नहीं कि, मगर सांप तो काटे थे, उसमें ना खून बह रहे थे, ये जानती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि स्वप्न में खुद का मरा हुआ देखना शुभ होता है। अच्छा। कई बार सपने में देखते ना हम मर गए, तो खुद की मृत्यु देखना, इससे हमारी उम्र बढ़ जाती है महाराज जी। मतलब वो मृत्यु की जो घटना होनी थी सच में वो स्वप्न में हो गई। ये मृत्यु का टलना है, मतलब आपकी मृत्यु टल गई, ये शुभ संकेत। इसलिए मैंने पूछा कि आपने अपने आप को मरा हुआ देखा क्या? खुद का मरा हुआ देखना शुभ होता है। महाराज जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन श्रीमन नारायण के चरणों में ही लगे रहे। और ना महाराज जी, मैं ना वृंदावन जाने की मेरा इतना मन है कि भगवान मुझे कब बुलाएंगे पता नहीं। कि आप बुलाएंगे क्या? आ गए हम बुलाने आप लोगों को। आप बोलना भगवान से कि मुझ पर कृपा करे और वृंदावन जल्दी बुला ले मुझे। बुला ले, हम आए बुलाने आप लोगों को। अब ये बहाने ना बनाओ कि बुलाने आशीर्वाद दीजिए श्रीमन नारायण। जय जय श्री राम। खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको। राधे राधे महाराज। खुश रहिए भैया, खुश महाराज रहिए। जी, हमने मतलब कन्हैया से प्रेम कैसे बढ़े? हम कथा सुनते रहिए। आपकी पत्नी से आपको प्रेम कैसे बढ़ा? जी गुरुजी। कैसे बढ़ा बताओ? मतलब आपके बच्चों से आपका प्रेम कैसे बढ़ा? ऐसे ही हो गया महाराज जी। साथ में जैसे बच्चों के संग रहते रहते बच्चों से प्रेम हो जाता है, पत्नी के संग रहते रहते पत्नी से होता है, उसी तरह भगवान की कथाएं सुनते, भगवान की सेवा करते करते धीरे धीरे भगवान से भी प्रेम हो जाता है। साथ में रहिए भगवान के बस। राधे राधे। प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आपका हमारे प्रभु श्री राम के ननिहाल में तहे दिल से स्वागत है। प्रभु ठाकुर जी मेरे स्वप्न में किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन दे जाते हैं, कभी नारायण के रूप में तो कभी लड्डू गोपाल के रूप में, और घर में भी जब भी मैं उनकी सेवा करती हूँ तो हमेशा वो मुस्कुराते हुए मुझे मिलते हैं। तो जैसे मैं अपनी माँ काली की हमेशा पूजा करती हूँ तो वो मुझे सपने में कुछ न कुछ बतला जाती हैं, बट प्रभु ठाकुर जी हमारे किसी न किसी रूप में मुझे सेवा ज़रूर ले लेते हैं, जैसी भी उनको मुझे सेवा चाहिए होती है, बट वो मुझे कभी कुछ कहते ही नहीं, हमेशा मुस्कुराते हुए ही नजर आते हैं। प्रभु अच्छा है, भगवान आपको देख के मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कानी सब कुछ कह देती है, कहने की जरूरत नहीं है जी। और वो आपकी हर बात समझ लेते हैं जी। बस भगवान से आपका ये रिश्ता अच्छा है, बनाए रखिएगा। आपका भी आशीर्वाद हमारे परिवार पर सदा बना रहे और हर बार आप यहाँ हमें दर्शन देने आते रहे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आते रहेंगे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। 2 हफ्ते पहले मैं वृंदावन से आई हूँ, लेकिन यहाँ कोई मन नहीं लगता गुरुजी। क्यों? पता नहीं, किसी काम में भी मन नहीं लगता, बस वहीं जाने का मन करता है। ये बात ठीक है कि वृंदावन जाने के बाद वहीं मन लगता है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका मन वृंदावन में है। देखो, मन तो वृंदावन में ही होना चाहिए, शरीर से आप यहाँ रहो, काम करो, पर मन वृंदावन में ही हो। ये अच्छी बात है कि हम मन वृंदावन में लगाए हैं, तो मन वृंदावन, कहीं भी रहो मन वृंदावन में हो। अब जैसे रामलला आ रहे हैं
तो हम भले यहाँ पर हैं पर हमारा मन अयोध्या जी में ही होना चाहिए सबका। जी गुरु जी, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण भगवान। जय श्रीमन नारायण प्रभु। बिहारी जी को या राधा रानी को देखता हूँ, मेरे प्रति इतना प्रेम उभरता है, इतना प्रेम उभरता है, जैसे समुद्र की लहर अप डाउन होता है वैसा होता है। तो मैं क्या करूँ कि बिहारी जी मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाए? हाँ हाँ, प्रत्यक्ष प्राप्त हो गए ना आपको, इसलिए तो आप कथा सुन रहे हैं, इसलिए तो आपके अंदर इतना ये प्रेम जो है, ये प्रेम ही प्राप्ति का प्रमाण है। अब भगवान आपके हृदय में ही है, इसलिए आंख बंद करके जो छवि बाहर देखते हो उसे भीतर देखने का प्रयास करो, और है ना, और अच्छे कार्य करते रहो समाज में। जी महाराज, आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप मतलब अर्जुन है और आपके बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण, और आपसे जो जो जुड़े हैं वो सभी मतलब आपकी सेना। राधे राधे महाराज जी, खुश रहिए, दास पे कृपा बनाए रखे, खुश रहिए। राधे राधे पंडित जी। हाँ जी, राधे राधे। पंडित जी, मुझे ये पूछना था, अगर मैं दोपहर में 12 बजे पूजा करती हूँ तो क्या वो पूजा मान्य नहीं होगी? सुबह क्यों नहीं करते? पंडित जी, लेट हो जाती है बच्चों को स्कूल भेजने में। घर 12 बजे स्कूल जाते हैं बच्चे आपके? नहीं, बच्चे तो 8 बजे जाते हैं, बाकी सारी काम करने में। ठीक है, कोई बात नहीं, तो पूजा कर सकती हूँ ना? पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे पंडित जी। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी, एक आग्रह है आपसे, प्रश्न नहीं है, सिर्फ अनुरोध है कि मैया भैया इतने प्यार से बोलते हो, भाभिया भी कृपया बोल दीजिए गुरु जी, भाभिया। और हमारे देखो, हमारे यहाँ भाभी को माँ बोलते हैं ना। जी जी। लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी सीता को क्या माना? माँ। तो मैं जब मैया बोलता हूँ तो मैया में मेरी सारी भाभियाँ भी तो होती हैं, क्योंकि भाभी ही तो माँ है, भाभी माँ। एक बार हमारे यहाँ तो माँ मतलब भाभी, कल पंडाल में मतलब एक माँ। बार भाभिया भी सुनेंगे आपने और गुरु जी एक चीज, जैसे प्रश्न आप बहुत करते हैं वहाँ सुबह के समय 1 से 4 में, पर ये माइक नहीं आता गुरु जी, कैसे जवाब दे? कृपया ये व्यवस्था करा वो तो हम दीजिएगा। केवल आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, वो हमारी अपना अपना ढंग मैं है। बहुत कुछ बोलना रहता है लेकिन माइक नहीं नहीं, रहता। फिर वो आप बोलेंगे फिर वो कथा नहीं हो पाएगी, इसलिए अलग से माइक के लिए ये वाला प्रश्नोत्तरी रखते हैं। गुरु जी राधे राधे जी। मैं आपका पूजा तो करती हूँ बहुत, लेकिन मैं अपने फैमिली से बहुत दुखी हूँ। लोग हमेशा मेरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कौन नीचे गिराता है आपको? पूरे बहन भाई सब। आपका भाई? बहन। आपकी बहन? बहन तो बहन के बड़े काम आती है। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ फिर भी। तो आपकी बहन क्यों आपको परेशान कर रही है? पता नहीं। तो बहन को छोड़ो, आप पति के साथ खुश रहो अपने। मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? तो मतलब फिर भी फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अरे पति का सपोर्ट है और क्या चाहिए, किसका? बहन का सपोर्ट चाहिए क्यों? नहीं, फिर भी बहुत दुख लगता है। काय का दुख? अब आप ही बैठी रहो, बहन को पकड़े तो मैं क्या करूं? धन्यवाद, राधे राधे। खुश रहिए। अब पति है अच्छा, उससे खुश नहीं है, बहन से दुखी है। अब जिसको दुखी रहना ही है वो सब प्रकार से दुखी रह लेता है। इन्हें दुखी रहने का बहाना चाहिए। हाँ, लड़ लो, पहले महाभारत कर लो, जो जीतेगा वो बात करेगा। राधे राधे जी। मेरे को एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ। कि जैसे हम महापुरुष, जैसे आप जैसे विद्वान महापुरुषों का हम जब दर्शन करते हैं, जब पैर पड़ने का मौका आता है, तो हमें ये बताइए कि कौन सा